करगिल विजय दिवस पर अग्निवीरों के लिए एक नई खुशखबरी आई। खुशखबरी ये कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी अग्निवीरों को अलग अलग सेवाओं में आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। साथ ही यूपी और ओडिशा ने भी कहा है कि वो भी सेवा पूरी कर लेने पर अग्निवीरों को आरक्षण देंगे। अग्निपथ योजना पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक सवालों के बीच अब ये फैसला काफी अहम है, लेकिन एक खास बात यह भी है कि अब तक जिन 7 राज्यों में अग्निवीरों को रिजर्वेशन देने का फैसला हुआ है वो सभी बीजेपी शासित हैं। यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आप भी इसमें हिस्सा लें, अपनी राय रखें। हम लगातार फ़ोन नंबर भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो अग्निवीरों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो उनको आरक्षण देने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवाओं से एनडीटीवी सहयोगी रोमी सिद्दीकी ने बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने भी एक विशेष घोषणा की है। इस घोषणा में खासतौर पर यह कहा गया है कि अग्निवीर में जाने वाले युवाओं को अब छत्तीसगढ़ में वापस लौटने के बाद पुलिस, वन सहित जेल प्रहरी विभाग में विशेष नौकरी दी जाएगी। इसके लिए विशेष आरक्षण भी दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदास ने कल घोषणा की। जिसके बाद से लेकर अग्निवीर की योजना में की तैयारी कर रहे युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ आप देख सकते हैं, ये अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड के युवा हैं जो अग्निवीर योजना में जाने की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं में खासतौर पर ये देश को सेवा करने के लिए समर्पित। हमारे साथ एक युवा हैं जिनका अग्निवीर योजना में सिलेक्शन भी हो गया है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सरकार की इस फैसला को लेकर क्या कहते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलेश सिंह। नीलेश जी, अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले समय में आप अगर सेना से वापस आएंगे तो आपको विशेष नौकरी दिया जाएगा। इसको लेकर क्या सोचते हैं? इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं विष्णुदेव साय को, ये बदलाव किए हैं। पहले तो अग्निवीर 4 साल का था, इसके बाद वापस घर भेज दिया जा रहा था। अभी उसमें बदलाव कर दिया है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। आने वाले समय में पहले जो अनसिक्योर था अब सिक्योर्ड है, कुछ लग रहा है? हाँ, मतलब आप सेना जब वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब रहेगा कि आप नौकरी आपको मिल जाएगा। इसे लेकर क्या देखते हैं? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो बदलाव किए उसको कर दें। आइए कुछ और युवाओं से बात करना चाहते हैं। हमारे साथ एक लड़की है, इनका भी अग्निवीर योजना में सिलेक्शन हो चुका है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम रोमा तिग्गा है, जिला सरगुजा। रोमा जी, कल सरकार की विष्णुदेव सरकार ने घोषणा की कि अब आप वापस आएंगे आप लोग तो आपको विशेष नौकरी देगी। इसके लिए क्या सोचते हैं? जल्द से जल्द मतलब अग्निवीर को परमानेंट कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी आप लोग को अब नौकरी दिया जाएगा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? तो कैसा लग रहा है? मतलब आएंगे नौकरी मिलेगा? नौकरी मिलेगा तो अच्छा लगे, परमानेंट हो सकता है तो फिर ठीक है। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम प्रकाश खलको है। प्रकाश जी, कल विष्णुदेव सरकार ने घोषणा की थी, उसे लेकर क्या सोचते हैं? अब 4 साल की जो जॉब थी, अब वो होने के बाद में अब इधर नौकरी मिल रही है तो अच्छी बात है। पहले अब में क्या फर्क देखते हैं? अभी का मैं अब वहाँ से आने के बाद इधर नौकरी अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो थोड़ा युवाओं को भी संकोच रहता था ना, फिर भी जो बेरोजगार हो जाते हैं। देखिए, जो विष्णुदेव सरकार की कहीं ना कहीं युवाओं में एक सुरक्षित भविष्य की भी देखा जा रहा है। इन्हें अब ये सोच आ गया है कि अब कहीं ना कहीं अब अग्निवीर योजना के तहत अगर वो सेना में सर्विस करने के बाद अंबिकापुर लौटते हैं, छत्तीसगढ़ लौटते हैं, तो उन्हें भी अब नौकरी दिया जाएगा। ऐसे हमारे साथ एक और युवा है। क्या नाम है? अग्निवीर वाला नहीं। हाँ, कट कर दे। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं कि सरकार की इस फैसले को लेकर ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कार्तिक सिंह है। कार्तिक जी, छत्तीसगढ़ की मुस्लिम सरकार ने घोषणा की, क्या देखते हैं इसे लेकर? सरकार ने जो घोषणा की है अच्छी बात है। अगर अग्निवीर में अगर जो नौकरी देते हैं तो वो अच्छी बात है, और नहीं भी देते तो थोड़ा युवाओं को कष्ट होता कि परमानेंटली हो जाएगा कुछ दिन में, तो अच्छी बात रहेगा। जाहिर है, देखिए कहीं ना कहीं ग्रामीण तबके से आने वाले युवाओं में इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं अब एक सुरक्षित भविष्य की ओर ये सोच रहे हैं। हमारे साथ कुछ और युवा हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जोशेष तिर्की है।
तिर्की जी, कल छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की थी कि अब आप लोग जब सेना से वापस आएंगे तो आप लोग को नौकरी दे, क्या मानते हैं इसे? ये जो सरकार का जो ये नियम लागू हो रहा है अभी 2024 में, तो ये काफ़ी हद तक देखा जा रहा है तो एक हिसाब से ठीक है। काहे कि हम लोग जो युवा हैं, हमारे जो साथी हैं, वो ग्रामीण स्तर से जो बिलोंग करते हैं, तो जो ये योजना है तो ये बहुत काफ़ी हद तक ठीक है। तो मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। कहीं ना कहीं विष्णुदेव सरकार को युवा अब धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब घोषणा की है उसे लेकर इन्हें काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमारे साथ की और युवा हैं, ये भी ग्रामीण प्रवेश से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष कुजूर है। पीयूष जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि सेना से वापस लौटेंगे तो आप लोग को फिर नौकरी मिलेगा, कैसा देखते हैं इस घोषणा को? बहुत अच्छा सोच है सर। ऐसे कैसा रहेगा आगे फिर भविष्य? आगे बहुत से अच्छा ही होगा सबका। अच्छा, खुश हैं? खुश हैं। युवा काफ़ी खुश हैं। हमारे साथ एक और युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार चौधरी है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं। चौधरी और जी, कल सरकार की घोषणा है, क्या मानते हैं इसे लेके? जी सर, मैं टीवी में सुना था। मैं मानता हूं, ये पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का, जो ऐसा आरक्षण और पहल किए हैं। और आने वाला अग्निवीर जो भी जवान होंगे, और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि अग्निवीर जो भी है, जैसे मतलब भर्ती प्रक्रिया होता है, उससे भर्ती प्रक्रिया से हो सके तो अगर सर के पास अगर कुछ हो ऐसा कि रेगुलर करने की कोशिश करें। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की योजना जो कल घोषणा की मुख्यमंत्री द्वारा, उन्हें लेकर कहीं ना कहीं युवा काफ़ी खुश है। लेकिन एक बात सबसे महत्वपूर्ण आ रही है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस नौकरी को परमानेंट करे। हमारे साथ और युवा हैं जो खासतौर पर सरगुजा के ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कुलदीप, कहाँ से रहने वाले हैं? मैं पत्थल गांव से रहने वाला हूँ। पत्थर गाँव, मतलब मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से हैं? जसपुर जिले से हूँ। जसपुर जिले से। क्या मानते हैं, कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, इसे कैसे देखते हैं? सर ये जो मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा किया, ये कहीं ना कहीं सही घोषणा लिए हैं। क्या मतलब आगे भविष्य कैसा रहेगा? आगे भविष्य अच्छा रहेगा, अगर वहाँ से आने के बाद हमें नौकरी मिलती है तो अच्छा रहेगा। हमारे साथ एक और युवा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित खलखो है। कहाँ से रहने वाले हैं? मैं पत्थल गाँव से रहने वाला हूँ। जसपुर जिला से? हाँ। मुख्यमंत्री गृह जिला से हैं? रायगढ़ जिला से। रायगढ़ जिला से हैं। हाँ। कैसा देखते हैं मुख्यमंत्री की घोषणा को? जी अच्छा ही पहल किए हैं। अच्छा। हाँ, अग्निवीर मतलब कि वहाँ से आने के बाद अभी नौकरी दे रहे हैं तो अच्छी है, अच्छी बात है। अब खुशी से जा रहे हैं सेना में? हाँ, खुशी से जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस घोषणा को लेकर युवाओं में, खासतौर पर अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं में अब एक खुशी देखा जा रहा है। खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवाओं को देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अब वो अग्निवीर से अगर लौटते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। जाहिर है, अब देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में इस योजना को लेकर सरकार और केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। अपने सहयोगियों के साथ मैं रोबिस्ती का NTV न्यूज़, अंबिकापुर। अग्निवीरों के रिजर्वेशन की घोषणा को लेकर रिटायर्ड IPS अधिकारी RK शर्मा से हमारे सहयोगी समीर खान ने बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। देश में एक बड़ा मुद्दा लोकसभा चुनाव में बना था अग्निवीर। जी हाँ, सेना को मजबूत करने के लिए विपक्ष सरकार पर हमलावर थी, और लोकसभा के पहले जो हम ये कहें कि सदन में भी जो है इस मुद्दे को बड़ी ही गर्मजोशी द्वारा विपक्ष द्वारा उठाया गया था, जिसके बाद से ही सरकार लगातार अग्निवीरों के लिए हम ये कहें कि अलग अलग जो है योजनाएं बना रही है, उनके कार्यकाल को बढ़ाने की बात कर रही है। साथ ही साथ राज्यों में भी जहां जहां हम ये कहें भाजपा की सरकार है, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, वहां पर अग्निवीरों को हम ये कहें कि रिजर्वेशन दिया गया है। पुलिस और सशस्त्र बल में उसका ऐलान किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए भारत सरकार के नार्कोटिक्स विंग में जो है कार्य कर चुके IPS रिटायर्ड अधिकारी जो है RK शर्मा जी, हम उन्हीं से बात करते हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका NTV में। क्या कहेंगे, जो लगातार अग्निवीरों को फायदा दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी पुलिस विभाग में रहे हैं, पुलिस में रिजर्वेशन अग्निवीरों को? देखिए, अग्निवीर योजना जो है भारत सरकार की, ये युवाओं को देश की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पर आकर्षित करने की बनाई गई है। 17 से 21 साल की उम्र के युवाओं को इसमें भर्ती किया जाता है। अग्निवीर योजना से इस राष्ट्र को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जैसे रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था, रशिया ने केवल 1 लाख आर्मी लेके यूक्रेन पर हमला किया था, यूक्रेन के पास 3 लाख आर्मी थी। आर्मी की कमी के कारण अग्निवीर नाम न देते हुए उन्हें दूसरे नाम से इसी उम्र के लड़कों को अपनी आर्मी में भर्ती किया, और ऐसे यूक्रेन ने भर्ती किया। किसी भी देश के लिए आर्मी का एक बहुत बड़ी संख्या में होना जरूरी है। मतलब आप ये समझते हैं कि आर्मी जैसे मुद्दे पर राजनीति नहीं होना चाहिए, मतलब अगर अग्निवीर है सरकार की तो सरकार ने सोच समझ के बनाया? देखिए, आर्मी के मुद्दे पे आर्मी किसी
दल की नहीं है, आर्मी राष्ट्र की है। आर्मी के मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। और जहां तक ये पुलिस विभाग में भर्ती या अन्य विभागों पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती का सवाल है, तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा कि जो पुलिस विभाग में 1 साल तक ट्रेनिंग के ऊपर खर्च किया जाता है, उनको उससे कई गुना ज्यादा ट्रेन स्टाफ मिलेगा जिनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होगी। एक बड़ा मतलब ये कहें, देखिए रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी जो है उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया है कि जो है एक बड़ा फायदा ये मिलेगा कि उन्हें ट्रेनिंग की आवश्यकता, यही सशस्त्र बल में भी होगा, यही सशस्त्र बल में होगा और देश के बहुत हित में होगा। राष्ट्र के हित में कभी भी आर्मी को लेकर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन जो आर्मी में जा रहा है जवान अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, तो उसे सुविधाएं कम क्यों दी जा रही है, ये सवाल उठाया जा रहा है। नहीं, उसे सुविधाएं पूरी दी जा रही है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी 30,000 की है अग्निवीर की, और जो बढ़ते बढ़ते 40-45 हजार तक जाती है। सैलरी के अलावा उसको सारी सुविधाएं मुफ्त में, रहना, खाना, कपड़े, दवाइयां, इलाज सब फ्री है उसका। क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि इसमें कुछ परसेंटेज अगर जाता है तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जाता है और एक अच्छा मनोबल लेके वहां से अच्छा चरित्र लेके लौटता है। अच्छा, एक सवाल, जैसे पहले सिर्फ अग्निवीर योजना थी, अब जैसे रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो विपक्ष ने सवाल उठाए तभी सरकार ने फैसले लिए। आपको मानते हैं कि ये विपक्ष की वजह से हो रहा है? नहीं, ऐसा कहना कि ये विपक्ष ने सवाल उठाए इसलिए सरकार ने ये किया, ऐसा कहीं भी अभी तक पढ़ने में आया नहीं है। आप क्या कहेंगे, मतलब लेकिन उनको जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सही है? नहीं, रिजर्वेशन दिया जा रहा है बहुत बढ़िया है, बहुत सही है, राष्ट्र हित में है। क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं होगा तो हम कहीं नहीं होंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे आर.के. शर्मा जी, जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है। उनका कहना है कि एक बड़ा फायदा जो है हम ये कहें कि खासकर जो है सशस्त्र बल या हम ये कहें पुलिस को मिलेगा कि जब वो अग्निवीर जो है पहले से ट्रेंड, जब अग्निवीर जो है वहां पर ज्वाइन करेगा अपने रिजर्वेशन का लाभ लेकर, तो वो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है उससे बच जाएगा ये दोनों ही हमने कहा सशस्त्र बल और पुलिस, और उसका लाभ जो है इन दोनों ही को मिलेगा। मतलब साफ है, सरकार की योजना का उन्होंने स्वागत किया और उन्होंने कहा कि क्योंकि सेना जैसे मुद्दे पर जो है किसी भी राजनीतिक दल को या हम किसी भी जो है हम ये कहें किसी भी तरह से राजनीति नहीं होना चाहिए। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। अग्निवीरों को राज्य सरकारों से मिली रियायतों को लेकर सहयोगी संजीव चौधरी ने राजपुताना राइफल से सेवानिवृत्त कर्नल अजय दुबे से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। अग्निवीर सैनिकों के लिए अब सरकारें, कुछ राज्य सरकारें कुछ नई सुविधाएं लेकर आ रही हैं। कुछ आरक्षण शुरू किए जा रहे हैं कि उन्हें पुलिस में और अन्य जो फोर्सेस हैं उसमें आरक्षण दिया जाएगा। ये एक पहल है। तो इसके लिए मैं आज राजपूत रेजिमेंट से सेवानिवृत्त कर्नल अजय दुबे के पास हूँ। आपसे जानना चाहता हूँ कि सर, ये जो योजना सरकार लेके आ रही है, कई सारी स्टेट अब अग्निवीरों को ये प्रोत्साहन दे रही हैं, तो सर क्या महसूस करते हैं और आपका क्या ख्याल है? ये एक अच्छा कदम है कि अग्निवीरों के भविष्य के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचा जा रहा है। और जो एक अनिश्चितता थी, एक जो अंधकारमय था उनका भविष्य, उसके बारे में सरकार गौर कर रही है और इससे और अग्निवीर अग्निपथ सेवा में आने के लिए उत्प्रेरित होंगे। तो सर, आपको लगता है कि जो 4 साल का टर्म है उसके बाद उन्हें अगर कुछ फौज में चले जाएंगे और कुछ पुलिस सेवाओं में चले जाएंगे, वन सेवा में चले जाएंगे, तो इससे लड़कों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है कि 4 साल के बाद, जैसा कि सरकार ने कहा है, पुलिस, आईटीबीपी और जो बाकी नीम फौजी दस्ते हैं उनमें कुछ फीसद आरक्षण या रिजर्वेशन अग्निवीरों को दिया जाएगा। क्योंकि अग्निवीर एक जो फौज की सिपाही की जो बुनियादी ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग है, वो एक अच्छे सिपाही बनाने की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जिस भी इदारे में जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वहाँ एक अच्छा काम करेंगे, जो आज तक हिंदुस्तान का एक सैनिक करता चला आया है। पुलिस में इनको क्या फ़ायदे मिलेंगे? पुलिस में इनको ये फ़ायदा होगा कि जो बेसिक ट्रेनिंग है उसमें ही वो बेहतर करेंगे और एक सच्चे, ईमानदार, वफादार सैनिक बनेंगे। और पुलिस की जो ट्रेनिंग है उतना खर्चा और उतना वक्त उनके लिए बच जाएगा। उनको कुछ वक्त जरूर लगेगा फौज की
बारीकियों को समझने के लिए, उनके न्यूएंसेस को समझने के लिए। सर आप क्या सोचते, कुछ और सरकारों को कुछ अग्निवीरों के लिए क्या और करना चाहिए? ये पूरा जो प्लान है अग्निपथ या अग्निवीर का, मेरे हिसाब से तो उल्टा होना चाहिए। 100 में से सिर्फ 25% जो कि फौज के लिए खरे नहीं उतरे उनको बाहर करना चाहिए और 75% को फौज में ही रिटेन करना चाहिए। जो 25 हैं वो भी उनमें से हैं जो भागे हैं, जो दौड़े हैं और जिन्होंने सैनिक के लिए सिलेक्ट हुए हैं और सैनिक बनने का उनमें मादा है, सिर्फ वर्दी उनकी बदले की, चाहे वो आईटीबीपी में जाएं, सीआरपीएफ में जाएं या बीएसएफ में जाएं, लेकिन वो सिपाही तो रहेंगे ही। तो ये एक बेहतर कदम है, लेकिन ये मेरे जाति विचार है या मेरी जाति ख्याल है कि 25% ही बाहर जाने चाहिए और उनका भी मुस्तकबिल, उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। तो इस तरह सरकार ने जो ये कदम उठाया है, ऐसा लगता है कि जो सेना में जाने के लिए, अग्निवीर बनने के लिए इच्छुक है, उनमें एक उत्साह का संचार करेगा और उनका जो 4 साल बाद वो क्या करेंगे, ये जो प्रश्न था, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। अग्निवीरों के लिए आरक्षण को लेकर क्या सोचते हैं युवा, सुनते हैं खुद जबलपुर के युवाओं से। मध्य प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को जैसे ही कुछ आरक्षण की घोषणा की है मध्य प्रदेश पुलिस और अन्य विभागों में, तो यूथ उत्साहित हुआ है। हमारे साथ जबलपुर के कुछ स्टूडेंट हैं जो फौज में जाना चाहते हैं। ये एनसीसी में हैं और ये भी चाहती हैं कि ये फौज में जाएं। तो बताइए क्या क्या चाहती है, ये सरकार ने नया कदम उठाया, इससे आप कितनी संतुष्ट हैं? सर मैं तो काफ़ी संतुष्ट हूँ कि सरकार ने ऐसा आरक्षण दिया है। आज कल के जो युवा हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है ऐसी चीज़ों से, और अच्छी सोच है सरकार की कि उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि अपने देश के लिए, अपनी भारत माता के लिए जो इतनी सेवा करते हैं और एकदम निडर रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा कदम है और हम सबको इसका सहयोग करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अग्निवीर में जो किया है सर, ये बहुत मतलब अच्छा है। 4 साल करने के बाद युवाओं को पुलिस में जाने का मौका मिलेगा, उनके लिए थोड़ा टाइम का भी सही रहेगा। हाँ, मेरे हिसाब से भी काफ़ी अच्छी बात है कि अब ये जो आर्मी में जाने का लोगों का प्रोत्साहन है वो और भी बढ़ जाएगा, और काफ़ी अच्छी बात है, हमारे यूथ भी मोटिवेट होंगे इस चीज़ के कारण। हाँ, देश की रक्षा के बाद अब शहर की रक्षा, ये कैसा सोचते हैं? देश की रक्षा के बाद शहर की रक्षा से ये बहुत अच्छा इसका तात्पर्य निकलता है। जैसे अग्निवीर योजना बहुत अच्छी योजना थी, उसमें बहुत अच्छा योगदान युवाओं ने दिया। अब जैसे आरक्षण की बात सरकार कर रही है, तो उनके आगे आने वाले समय में जो जॉब सिक्योरिटी का ये बहुत मतलब बड़ा मुद्दा था कि आगे 4 साल के बाद, 4 साल तो ठीक है, उसके बाद क्या होगा। तो सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई है कि उसमें आरक्षण मिलेगा, तो लोग युवाओं को और प्रोत्साहन भी मिलेगा, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे हिसाब से। सरकार आरक्षण से बहुत सी युवा विद्यार्थी उत्साहित होंगे और आर्मी के लिए भर्ती के लिए प्रोत्साहन मिलेगा उनको। आरक्षण से बहुत ही युवाओं को मौका भी मिलेगा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि अग्निवीर की भर्ती आई थी, जब ये फैसला आया तो काफ़ी युवा जो हैं निराश हो गए थे, क्योंकि वो बहुत सालों से भर्ती की ट्राई कर रहे थे, बट वो निराश हो गए थे। बट ये जो अभी सरकार ने फैसला लिया है, इससे युवा और प्रोत्साहित होगा आर्मी में जाने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। अब देश की सेवा के बाद अपने मध्य प्रदेश की सेवा करना, अपने शहर की सेवा करना, इसका मौका मिलेगा उनको। ये बहुत ही अच्छा फैसला है मेरे हिसाब से। तो ये बहुत ही सरकार को मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा इसके लिए। धन्यवाद। काफ़ी युवा पहले से तैयारी करते थे अग्निवीर की और जैसे भी आर्मी में जाने की, और उनको इस चीज़ के बाद जब ये फैसला आया था अग्निवीर का, तो काफ़ी निराशा हुई थी उनको। लेकिन अब ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है, इससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा एक प्रकार से। ये चीज़ बहुत अच्छी की है सरकार ने, बहुत अच्छा फैसला है उनका। थैंक यू। लगभग सभी युवा ये सोच रहे हैं कि सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा और उत्साहजनक है। इससे लोगों की फ़ौज में जाने की, सेना में जाने की और अग्निवीर बनने की जो इच्छाएं थी, एक बार फिर जागृत होंगी और उत्साहित होंगे ये लोग। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।
और शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने युवाओं से बातचीत की। कई युवाओं का ये कहना है कि अग्निवीरों को मिला आरक्षण फायदेमंद साबित होगा। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाने वाले नौजवानों को भरोसा दिलाने के लिए नई घोषणाएं की हैं। ये घोषणाएं राजनीतिक दबाव के चलते ली गई या फिर सरकार ने इनकी समीक्षा की और ज़रूरत महसूस की, इन बातों को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ यहाँ कुछ अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवा मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अग्निवीर योजना के तहत अगर हम बात करें तो सरकार ने जो निर्णय लिया है, कल की तारीख में जो घोषणाएं की हैं, क्या वो राजनीतिक दबाव में लिए गए निर्णय हैं या फिर सरकार ने कुछ सोच के लिया है? बिल्कुल, ये राजनीतिक दबाव था और दबाव के कारण ही उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया जो कि कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में लिया है। और ये बच्चों के लिए काफ़ी हद तक फायदेमंद होगा, क्योंकि जो बच्चा ट्रेनिंग करके अपनी पूरी 4 साल की नौकरी करने के बाद वापस आएगा, वापस आने के बाद में उसको 10% का, जो 10 से 15% का आरक्षण रखा है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा देगा। इससे आपको लाभ मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा। अच्छा, आप ये बता दीजिए, जो विभाग हैं उन विभागों में जहां अगर 10% आरक्षण लेकर के अग्निवीर योजना के तहत जो युवक आएंगे तो उनकी वजह से उन विभागों को मजबूती मिलेगी? जी, मेरा खुद का मानना ऐसा है कि उनको जरूर मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार भी मिलेगा। रोजगार भी मिलेगा और उन विभागों को मजबूती मिलेगी? जी जी बिल्कुल मिलेगी। आप ये बता दीजिए कि सेना को कमजोर करने की साजिश के आरोप विपक्ष लगाता है, तो क्या वो सही है, इससे खारिज होंगे या बने रहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल सर, ये गलत बात है कि जैसे कि अग्निवीर में एक नियम ये है कि 25% वो परमानेंट करते हैं वहाँ पे। जैसे कोई भी नौजवान 4 साल प्रशिक्षण लेने के बाद परमानेंट अगर होगा, सेना में रहेगा, तो सेना बिल्कुल मजबूत होगी। उससे नए नौजवान पहुंचेंगे तो सेना मजबूत होगी और विपक्ष का जो आरोप है वो खारिज होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा खारिज है, क्योंकि मान के चलो कोई बंदा भर्ती हो जाता है और 4 साल के बाद उस पर नहीं हो पा रही ट्रेनिंग वगैरह, तो उसको हटाना सही है ना। अगर 25% परमानेंट कर रहे हैं, उनके प्रशिक्षण को देख के अगर वो सही कर रहा है तो, और उससे अगर वो सेना में रहेगा तो फिर सेना को मजबूती मिलेगी, और सेना तो वैसे ही मजबूत है। सेना हमारी मजबूत है, ऐसा इनका कहना है। अगर हम आपसे बात करें और पूछें कि जिस तरह से जो है एक विपक्ष आरोप लगाता है कि सेना कमजोर करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से, तो क्या ऐसा है? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। विपक्ष जो क्या है कि सरकार न बनने का वो आरोप लगाता है, और जो होता भी है और लगाना भी चाहिए, जिससे कि मजबूती और मिले। तो मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर से देश को कुछ कमजोरी होगी, क्योंकि जो 2023 में जो 24 में 1 फरवरी को जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था, उसमें सबसे ज़्यादा बजट उसमें जो खर्च किया था वो डिफेंस पे किया था। तो इससे मुझे नहीं लगता कि सरकार मतलब आर्मी जो है कि कमज़ोर हो रही है और कि बेटर हो रही है। अग्निवीर योजना के तहत जो आप तैयारी कर रहे हैं, आप सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इसके पीछे जो योजना बनाई गई, इस योजना में कुछ कमियां देखते हैं या फिर अब जो सुधार किए जा रहे हैं उनसे कुछ फायदा है? सर, अभी जो कर रहे हैं ना, उससे बहुत सुधार होगा। ये मोहन यादव ने भी बहुत बढ़िया किया है। 10% रोजगार देंगे, जैसे कि होमगार्ड में। होमगार्ड और जो विभाग है, अदर विभाग में जो कि मिल रहा है, जो हमें आरक्षण 10% अग्निवीरों को, तो इससे मध्य प्रदेश सरकार भी मजबूत होगी और यहाँ की जो वो सर्वेंट हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि जो हम ट्रेनिंग जो लेके आएंगे, जो हमारा वो एक एक्सपीरियंस रहेगा, और ट्रेनिंग जो 4 साल की हम करेंगे वो हमारा एक्सपीरियंस रहेगा, तो हम अपने स्टेट में आके अच्छा वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आम सिविलियंस लोग जो है कि परेशान नहीं होंगे। सिविलियंस परेशान नहीं होंगे। सरकार अगर ये जो कोशिश करती है, पहल करती है, तो इस पहल के पीछे क्या लगता है आपको? क्या राजनीतिक दबाव ने काम किया या फिर जो है सरकार ने ये निर्णय सोच समझ के लिया और अग्निवीरों के हित में लिया? ये राजनीतिक दबाव में सरकार ने सोच समझ कर निर्णय लिया है, और अग्निवीरों के राजनीतिक दबाव के कारण अग्निवीरों के हित के लिए भी हो रहा है ये सब। राजनीतिक अगर दूसरी विपक्ष पार्टी दबाव नहीं करेगी तो ये सरकार कुछ भी बदलाव नहीं करेगी अग्निवीरों के लिए। इससे अग्निवीरों को बहुत फायदा हो रहा है राजनीतिक दबाव के कारण। जो अग्निवीरों की टर्म है 4 साल की, उसको बढ़ाए जाने की बात भी और मांग भी रखते हैं आप लोग, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, अभी चल रहा है और बढ़ना चाहिए, कम से कम 8 साल का तो होना चाहिए। 4 साल से एक ऐसा लगता है कि हम गए कुछ टाइम के लिए, वापस आ गए। वापस आने के बाद में हमको रोजगार मिला कि नहीं मिला, लेकिन 10% निकाला तो है, लेकिन इस पर कंफर्म नहीं कि हम, क्योंकि आजकल कंपटीशन जमाना है, कंपटीशन जो नई जनरेशन आ रही है वो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है। हम 10% लेके आ रहे हैं, लेकिन उनसे जिनका कंपटीशन उनका करना मुश्किल होता है। ये भी एक समस्या है। तो आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी में आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना अब जब सुधार किए जा रहे हैं तो सही हो रही है या पहले बेटर थी? नहीं, अब जो सुधार किया जा रहा है वो बेटर है, क्योंकि पहले तो मतलब उसमें कोई
परसेंटेज का वो नहीं था। अब मोहन सरकार ने भी 10% आरक्षण दे दिया, जैसे बीएसएफ वगैरह है और सीआरपीएफ है, एमपी पुलिस वगैरह, मतलब हर गवर्नमेंट जॉब में अग्निवीरों को फायदा मिलेगा। अग्निवीरों को फायदा मिलेगा। इससे जो है विपक्ष जिस तरह से सरकार पर हमला कर रहा था, तो वो हमले अब कम होंगे सरकार के ऊपर? हाँ सर, बिल्कुल कम होंगे, सरकार के ऊपर हमले कम होंगे, जैसे दूसरी पार्टी से कम ही होंगे। ऐसा आपको लगता है? अगर ये आपसे पूछें कि आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक अग्निवीर योजना को देखा, समझा, तो अब जो है एक सरकार का निर्णय है, क्या उससे युवाओं के मन में जोश पैदा होगा? देखो सर, पहले भी अग्निवीर योजना चली थी ना, उससे बेरोजगारी पहले ज़्यादा थी, तो उससे बेरोजगारी पे भी बहुत असर पड़ा, बहुत हद तक कम हुई बेरोजगारी। पर लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, जैसे कि 4 साल की थी पहले, अब 8 साल का चल रहा है, तो वो होना चाहिए।